नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज में। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को। मेरा सजेशन है कि अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम और बाद में इस वीडियो को देखें। टू मेक इट इजी वी विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीपीपी मॉडल। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं वो ट्रिपल पी मॉडल हैं। तो ये ट्रिपल पी क्या है ये अब हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स हैं, मॉडल्स हैं, जैसे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, सेकंड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल और थर्ड है ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में आएंगे, पार्टनरशिप करेंगे कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट जैसे कि जो लार्ज स्केल पे हो, जैसे कि कोई रोड बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है। यहाँ पर जो फंडिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइवेट सेक्टर की, और फुल जो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो होती है गवर्नमेंट के पास। तो ये जो ट्रिपल पी है, ट्रिपल पी मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर फर्दर मॉडल्स हैं। तो पहला मॉडल है बॉट, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। मतलब कि किसी कंपनी ने रोड बनाया, उसको ऑपरेट किया और बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है बिल्ट ओन ऑपरेट, या फिर बिल्ट ऑपरेट एंड ओन। तो यहाँ पर जो ओनरशिप है वो रहेगी प्राइवेट सेक्टर के पास, उनको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा जैसे कि बोट में किया जाता है गवर्नमेंट को। यहाँ पर कंपनी ही बिल्ड करेगी, उसको ऑपरेट करेगी और ओनरशिप भी उन्हीं के पास रहेगी। नेक्स्ट है बोट, BOOT, बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइवेट को भी हो सकता है और गवर्नमेंट को भी हो सकता है। नेक्स्ट है बोल्ट, बिल्ट ओन लीज एंड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किसको, या फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र किसको होगा, गवर्नमेंट को। ओनरशिप जो है गवर्नमेंट की रहेगी इसमें भी। नेक्स्ट है बिल्ट, या फिर डिज़ाइन, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। डिज़ाइन, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। और नेक्स्ट है LDO, लीज डेवलप ऑपरेट। यहाँ पर क्या होगा, हम लीज करेंगे किसी को, किसी कंपनी को लीज करेंगे, वो डेवलप करेगी, ऑपरेट करेगी और बाद में फिर से जो है गवर्नमेंट को दे देगी। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एक कंपनी का साइन देखा होगा, GMR, रेड कलर में GMR। तो ये जो दिल्ली का एयरपोर्ट है इसको लीज पे दिया गया है GMR कंपनी को, और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी इसकी ओनरशिप है। तो कुछ ओनरशिप जो है GMR के पास है, कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है दिल्ली एयरपोर्ट की। तो ये हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब, हु हैड डिजाइंड द फर्स्ट इंडियन फ्लैग। इसका आंसर है सिस्टर निवेदिता। तो ये फ्लैग जो है पहला फ्लैग है भारत का जो बनाया गया था सिस्टर निवेदिता द्वारा। तो ये जो सिस्टर निवेदिता थे ये एक आयरिश लेडी थी। इनका ओरिजिनल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। इनको ये नाम दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। और स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका ओरिजिनल नाम था। ये जो सिस्टर निवेदिता थे या फिर मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल थे, ये स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर थे। तो ये जो इन्होंने फ्लैग बनाया था, ये जो बीच में सिंबल है ये है वज्रा। वज्रा जो कि एक इंद्र भगवान जी का, लॉर्ड इंदिरा का वेपन है, ये स्ट्रेंथ को शो करता है। ये लिखा है यहाँ पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम। ये जो येलो कलर है ये डिपिक्ट करता है विक्ट्री को, और जो रेड कलर है वो डिपिक्ट करता है फ्रीडम को, और ये जो वज्रा है ये डिपिक्ट करता है स्ट्रेंथ को। गया था 1904 में।
जो प्रेजेंट वाला है वो पिंगली वेंकटैया जी ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल रिहाला ए ट्रेवल वॉग इज रिटन बाय। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बनाया गया था फीफा के कॉन्टेक्स्ट में। फीफा जो कि अभी कतर में हुआ है, अर्जेंटीना जिसने जो है अर्जेंटीना ने मैच जीता है, वर्ल्ड कप जीता है फीफा का। तो ये एक बुक थी या फिर एक ट्रेवल लॉग था, किसने लिखा था? ये लिखा था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को के ट्रेवलर थे 14 सेंचुरी के, और जो मोहम्मद बिन तुगलक सेकंड राजा थे, सुल्तान थे तुगलक डिनेस्टी के, लगभग 1300 बीसी में, 1300 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक सेकंड सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, उनके टाइम पीरियड पे इब्न बतूता ने विजिट किया था। और इन्होंने बुक ये जो लिखी है अल रिहाला, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लगभग 1 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया था अपनी ज़िंदगी में। 1 लाख इन्होंने ट्रेवल किया था। तो अब हम देखते हैं ये फीफा से कैसे रिलेटेड था। तो ये आपने फीफा वर्ल्ड कप की बॉल देखी होगी, ये ऑफिशियल बॉल थी जिसका नाम था अल रिहाला। ये आप बॉल के ऊपर भी देख रहे होंगे, लिखा गया है अल रिहाला। तो अल रिहाला का मतलब होता है द जर्नी। द जर्नी एक अरेबिक वर्ड है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मतलब होता है द जर्नी। फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, वो 22nd एडिशन था। कहाँ पर हुआ? कतर में। जो फीफा था इसका जो मोटो था वो था नाउ इज ऑल। फीफा का स्लोगन था एक्सपेक्ट अमेजिंग, और इसका मैस्कॉट था लबीब। इसका मैस्कॉट था लाइब, जिसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो ये था अल रिहाले के बारे में, और फीफा की ऑफिशियल बॉल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और फीफा के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और फीफा का जो हेड क्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में एक जगह है जूरिच, वहाँ पर फीफा का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ इनवाइटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे इन 2023। तो इसका आंसर है इजिप्ट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉप, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो ये जो 27th मीटिंग थी या फिर कॉप 27 था, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ इजिप्ट में। और जो कॉप 28 है वो कहाँ पर होगा? यूएई। यूएई। जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है वो कहाँ पर होती है? जनपथ पर। लेकिन जनपथ का नया नाम जनपथ का रखा गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की फीचर्स होती हैं। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था पॉलिसीज़ के थ्रू इन 1948 एंड 1956। और अगर 5 ईयर प्लान पूछा जाए तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडिया ने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। क्वेश्चन में पूछा है कि किसने इस टर्म को कॉइन किया, तो इसका आंसर है पैट कुमिन्स। ये जो जे एम केनीज थे, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था इस टर्म को कॉइन करने के लिए। और एक आपने एक और नाम याद रखना है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो इसका आंसर है 94th अमेंडमेंट 2006। ये अमेंडमेंट ने चेंज किया आर्टिकल नंबर 164, 164 नंबर आर्टिकल को चेंज किया, जिसमें बोला जाता है कि कुछ स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर्स होने चाहिए। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? नाम है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। अब इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, माइकल जैक्सन केयर टेकर है ट्राइबल्स का, MJCO। माइकल जैक्सन केयर टेकर है ट्राइबल्स का, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़
एंड उड़ीसा। लेकिन इसी सेम अमेंडमेंट ने कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, किसी चीज़ को हटा दिया। तो वो क्या था कि जो बिहार है, बिहार स्टेट को अब ज़रूरत नहीं है कि वो ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करे या फिर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर को अपॉइंट करे। इन दो स्टेट्स में होना चाहिए और बिहार में नहीं होना चाहिए, ये इसी अमेंडमेंट ने बोला। 1912 में एक एक्ट आया था जिसने बंगाल से सेपरेट किया और बना दिया उड़ीसा एंड बिहार। 1912 में उड़ीसा और बिहार को बनाया गया, कहाँ से सेपरेट करके? बंगाल से। उसके बाद इन दोनों में से इन दोनों में से 1936 में सेपरेट कर दिया गया उड़ीसा को। उड़ीसा को उस टाइम उड़ीसा को जो है उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा। उसके बाद यहाँ से बिहार से सेपरेट किया गया झारखंड। झारखंड कब किया गया? 2000, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हॉर्स लैटिट्यूड। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दीज आर ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स over the ocean at 30 डिग्री to 35 नॉर्थ एंड साउथ longitudes। और दूसरा है दे आर काम रीजन्स विद असेंडिंग एयर। तो पहली स्टेटमेंट में जो ट्रिक था वो था लॉन्गिट्यूड्स का। ग्लोब में ये ऐसे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स और ये होते हैं लैटिट्यूड्स। तो ये जो हॉर्स क्वेश्चन में ही लिखा है हॉर्स लैटिट्यूड्स, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, बस यहाँ पे वर्ड गलत है। नेक्स्ट है कि ये काम रीजन होते हैं असेंडिंग एयर। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाती हुई एयर। अब जब सरफेस से एयर ऊपर जा रही है तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन से वो मॉइस्चर लेके जा रही है, मॉइस्चर से क्लाउड्स बनने, क्लाउड्स के बाद लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। तो वो रीजन काम कैसे हो सकता है अगर हवा ऊपर जा रही है? तो ये दोनों आपस में फिट नहीं बैठ रहे, दोनों कंसेप्ट। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट में भी ये जो है ये यहाँ पर ट्रिक था। यहाँ पर होगा डिसेंडिंग एयर। डिसेंडिंग मतलब नीचे आती हुई एयर। जब ये एयर नीचे आएगी तो अपने साथ जो मॉइस्चर होगा उसको भी नीचे ले आएगी, उसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे, क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे तो लाइटनिंग नहीं होगी, लाइटनिंग नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, और एरिया क्या रहेगा? काम रहेगा, शांत रहेगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ दी अब, कोई भी यहाँ में से ठीक नहीं है। अब हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये है हमारा इक्वेटर। और इक्वेटर से क्या हुआ है, इक्वेटर पर जब सनलाइट होती है तो ज़्यादा हीटिंग होती है, हीटिंग होने की वजह से हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जब ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं वो कहीं पे जाके डिसेंड होगी, तो वो फिर चली जाती है हमारी ट्रॉपिक्स की साइड। जब ट्रॉपिक्स की साइड जाती है तो लगभग 30 डिग्री या 35 डिग्री के अराउंड वो नीचे आ जाती है, डिसेंड कर जाती है। और डिसेंड करती है तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बन जाता है हॉर्स लेटीट्यूड या फिर इस लेटीट्यूड के ऊपर, 30 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर। अब ये जो हॉर्स है, इन लेटीट्यूड्स का नाम हॉर्स कैसे पड़ा? तो एंशियंट टाइम में इस एरिया में जो है जो ट्रेडर्स थे हमारे, वो ट्रेड करते थे हॉर्सेस का। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से, काम रीजन होने की वजह से कोई भी विंड फ्लो नहीं करती थी। जब विंड फ्लो नहीं करती थी जो उनकी शिप्स होती थी, शिप्स के ऊपर जो हॉर्सेस होते थे ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए, वो घोड़ों को पानी में फेंक देते थे अपना वजन कम, शिप का वजन कम करने के लिए, ताकि वो मूव कर सके कम हवा में। तो इस कारण से इन लेटीट्यूड्स का नाम पड़ा था हॉर्स लेटीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिश रिपोर्ट कॉल्ड लिमिट्स टू ग्रोथ। तो इसका आंसर है क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर इंडस फ्लो बिटवीन। तो आपको रेंज बतानी है कि जो रिवर इंडस है वो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस के अंदर जो है फ्लो करती है। तो इसका आंसर है लद्दाख एंड झांसकर माउंटेन्स। ये हम मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये है हमारा लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का मैप, ये है हमारी झांसकर माउंटेन्स, और इसके ऊपर है हमारी लद्दाख माउंटेन्स, और इनके बीच फ्लो कर रही है इंडस रिवर, जो बाद में पीओके से होते हुए जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और जो कराकोरम रेंज है वो यहाँ पर है टॉप पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज मोलासिस बेसिन। तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसका आंसर है हमारा मिजोरम। मोलासिस बेसिन का मतलब है कि जो ये मिजोरम है वो सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं सॉइल में। उस कारण से
जो यहाँ की सॉइल है, यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादा सॉलिड नहीं है, तो उस कारण से मिज़ोरम को मोलासिस बेसिन भी बोला जाता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।